तो आपको मिल गया मकान? हम आपकी बहुत आभारी हैं, झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। These homes gifted by PM Modi were meant to lift people out of poverty. ये बेसमेंट है, यहाँ पानी पूरा सड़ रहा है। कुछ दिन पहले देखा लेटरिन का पाइप खुल गया, सारे लेटरिन यहाँ आ रहा था। बोले ये आप रहो डल जाएगा। कूड़े देखो, ये लिफ्ट 1 महीने से देखो बंद है। मजबूरी है, मजबूर रहना पड़ेगा। कोई चीज की सुविधा नहीं करा, बस वैसे घुसा दिया। वो लड़के लोग इतने क्या बोले, हम झुग्गी वाले आप लड़के क्या शैतान, इतनी चोरियां यहाँ हुई। ये क्या हालात है 1 महीने में? वो तो सुधारने का मौका दे, लेकिन सुधार कहाँ रहे हैं लोग। कम से इसलिए अच्छा तो झुग्गी थी हम लोगों के लिए। These homes gifted by PM Modi to slum dwellers in Delhi's Ashok Vihar were meant to lift people out of poverty, to offer them dignity, hygiene and safety. अभी ये किचन खोल देंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। ये हाल है। This is the front view of where a kitchen is. We are on some other floor now and this is the condition here also. अभी आपने मेरे सामने यहाँ पे थूका, मैंने देखा। ये कोई थूकने की जगह है? कम से इससे अच्छा तो झुग्गी थी हम लोगों के लिए। यहाँ तो बहुत ही बेकार है। सफाई का जिम्मेदार कौन है जो गंदगी मच रही है? नहीं है तो पब्लिक ही फेंक रहे हैं, पब्लिक ही फेंक रहे हैं, तो वही जिम्मेदार है। तो सुधारने का मौका दे, लेकिन सुधार कहाँ रहे हैं लोग। But within a couple of months of moving in, children are playing next to drains and residents are forced to eat beside garbage piles. The infrastructure is also broken. कूड़े देखो, ये लिफ्ट 1 महीने से देखो बंद है। आपको यहाँ आए कितना टाइम हो गया? 1 महीना हो गया। ये क्या हालात है 1 महीने में आके? Is this a failure of governance or a collective loss of civic sense? इससे अच्छा हम लोग को वही था, झुग्गी ही हम लोग सुकून थी। वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी ने फ्लैट किस लिए दिए हैं कि आप अपने जीवन को सुधारो। आप अपना तो आप ये सुधारा तो नहीं। वो लड़के लोग इतने क्या बोले, हम झुग्गी वाले आप लड़के क्या शैतान, इतनी चोरियां यहाँ हुई, इतनी चोरियां। जो झुग्गी में थे चोरी करते थे, जो फ्लैट में आए तो फ्लैट में चोरी खूब तबाह की है। मालिक कोई इंसान है, आज ताला बंद कर अपने गाँव को गए शादी में बियाह में, उसके ताला तोड़ के निकालिए सामान। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो थोड़ी बहुत तो गंदगी होगी, उसके लिए सफाई कर्मचारी नहीं है। डस्टबिन डाले, डस्टबिन एक भी नहीं है, सब जहाँ तहाँ फैला, रोडों पर ऐसे फैला हुआ है, डस्टबिन कहूँ एक भी नहीं है। कूड़े वाला आता सवेरे 5 मिनट 10 मिनट आएगा, गाड़ी घुमाते घुमाते बस चलता बनेगा। जब तक हम नीचे आएंगे, जब तक वो आगे चली जाएगी, तो कूड़ा हम बाहर ही डालेंगे ना, कहाँ डालेंगे आप बताइए। जैसे काम हुआ डीडीए का, तो जहाँ कूड़ा जो काम हुआ है वो कूड़ा कहीं का कहीं है। डीडीए की इसलिए गलती है कि डीडीए अभी तक अपनी सफाई नहीं कर पाई है। अच्छा, आपने जो गंदगी और पान थूक के रखा है हर जगह, उसको पान तो खा ही रखे हैं लोग, लेकिन ये भी लोग गंदगी करके, क्योंकि डीडीओ का जहाँ गंदगी फैली है वहीं लोग थूक देते हैं। हालात देखिए, this is just another floor. Can you please start? ये डीडीओ का माल है सब। ये जब शुरू से ही टूटा है, ये बोले ये आप रहो डल जाएगा, तो डला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले देखा लेटरिन का पाइप खुल गया, सारे लेटरिन यहाँ आ रहा था। देखिए कितना गंदा पानी जम रहा, मच्छर देख रहे हैं आ रहा है, देखिए मक्खी है, मच्छर है, कीड़ा है, वो रेंगने वाला कीड़ा है, घर में घुसता है, खाना में घुसता है, कहाँ से क्या करता है। पानी का निकास नहीं है, कोई सफाई नहीं हुआ डीडीए वालों को। पाइप फटा हुआ है, पाइप सुबह 6 से 9 पानी आता है, पूरा ऊपर से गिरता है पानी। रहा जाता है नहीं, बदबू मारती है। इधर आके देखिए, इधर आके किसी को खोला नहीं जाता। ये ऊपर से पानी है और ये देखिए, ये देखिए कितनी बदबू आ रही है ना, घुटन सी होती है और सांस फूलता है। तो यहीं पर आपका खाना बनता है, बंद भी नहीं, क्या कहूँ। She also cooks food here. This is the condition of a kitchen of a DDA flat. बाहर फेंकी हमने। आप लोग झाड़ू वाला क्यों नहीं हायर कर लेते हैं? नहीं सुनते हैं जी, वो कहते हैं हमारा जहाँ तक का जिम्मेदारी है हम नीचे कर सकते हैं, हम हर फ्लोर पे नहीं जा सकते हैं। फ्लोर में हर फ्लोर में पानी चूते रहते हैं, ये टपकते रहते हैं, वो भी नहीं देखने आते हैं। ये सब क्या साफ सफाई करवा के दे रहे हो, ये बताइए। 5 साल का मेंटेनेंस खर्चा 3 साल पहले ले लिए, अब हमको बसाया गया फ्लैट के अंदर। 3 साल पहले लिया था? हाँ जी, 30,000। 5 साल का लिया है? जी 30,000। क्या यहाँ आप साफ सफाई करवा रहे हैं? पानी हम लोग का एकदम नमक आ रहा है। ये होना चाहिए था कि सीवर लाइन डाले, सीवर लाइन नहीं डाला हुआ है, पानी की पाइप लाइन नहीं है, नमकीन खारा पानी आता है, वो भी आधा 1 घंटा आता है। नहाने लायक नहीं है, एलर्जी हो जा रही लोगों को। पानी तो बिल्कुल खराब है, एकदम बिल्कुल नमक है। पानी भी टोटी में किसी में नहीं आ रहा है ढंग से। देख सकती हैं,
कोई नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। मतलब इतना खारा पानी जैसे नमक जैसे दे रहा, पूरी शरीर में खुजली मच रही है। कोई चीज की सुविधा नहीं करा, बस वैसे घुसा दिया। लिफ्ट सिर्फ यही चलती है, बाकी सब खराब। ये है वो है जो लिफ्ट चल नहीं रही है? नहीं, एक महीने हो गया। कितना हो गया आपको टाइम यहाँ पे शिफ्ट हुए? यहाँ हमें हो गया 1.5 महीने। अब पीने के लिए हम लोग आरो सराय नीचे से बोतल से लाते हैं, वो भी अगर वो पहुंचाएंगे तो 30 रुपए लेंगे, हम जाएंगे नीचे तो 25 रुपए लेंगे, 20 रुपए लेंगे। और जीने से कैसे लेके आएंगे हम? मतलब अब ये बूढ़ी हैं, इनका पैर तो सही से चल नहीं रहा, अब यहाँ से नीचे जाएंगे कूड़ा फेंकने के लिए तो जा पाएंगे? कंप्लेन क्या वो PDDA वाले ने बना रखे हैं, वहाँ जाने के बाद वो कहेंगे प्लम्बर नहीं है, तो कहेगा कि वायरिंग वाले नहीं है, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कोई सुनवाई ही नहीं है। अब काम करें कि हम रोज DDA वाले के चक्कर में दौड़े। आप लोग का एक वो था ना कि पक्का मकान का कोई तो सपना रहा होगा, जब पक्का मकान मिल गया तो नहीं, पक्का मकान तो मिला है, लेकिन हम लोग को सेफ्टी से नहीं मिला है। हमारे लोग की खुद गलती है कि हम लोग इसमें जल्दबाजी कर दिए। कोई DDA वाले ने भी जल्दी किया है, अभी कुछ तैयार है नहीं, सबको घुसाने का उसका मतलब नहीं होता है। जब तक कोई काम तैयार नहीं होता तो किसी को घुसाना नहीं चाहिए ना। उनको प्रेशर डाला गया कि आप शिफ्ट होइए, आपका काम चल रहा है, काम चलता रहेगा, आप जाइए वहाँ पे, शिफ्ट होइए, सारे काम हो गया है। कोई लिया नहीं, अपने से मर्जी से कोई थोड़े आके लेगा। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा बना के दिया था, लोगों का खुशी था, यहाँ बहुत अच्छा मिला, लेकिन देने से नहीं होता ना। अगर मैं आपको खाना दे दूँ, पानी ना मिले तो उस खाना का क्या फायदा? मैं कह रहा हूँ कि 1500 रुपया हर व्यक्ति से पर्ची काटा जा रहा है, और पानी यहाँ नहीं मुहैया कराई जाती है। पानी नहीं मुहैया होगी तो क्या होगा? लोग कहेंगे नहीं ये पैसे गमन में गया है। DDA ने गमन कर रही है, गरीब लोगों को परेशान कर रही है कि ये पानी का पैसे दो, ये सीवर लाइन का पैसे दो, तो ये पैसे दो, ये करके लोगों को लूटने का काम कर रही है सरकार से मिलकर, और इसमें सरकार को डोनेशन दे रही है। इसलिए सरकार भी चोर है और DDA भी चोर है। पानी की समस्या हो, देखो जी, हर चीज़ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कोई भी कहीं भी नई जगह पे जाता है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। वो लोग भी आए हैं। देखो ऐसा है कि जहाँ तक सफाई की बात है, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास नहीं है, वहाँ की अभी वो जगह हमें हैंडओवर नहीं हुआ। जब ये हैंडओवर करे थे, बहुत बढ़िया हालत में थे और लाजवाब मकान बना के देते हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सभी जितने भी झुग्गीवासी थे उनको हैंडओवर किया था। अब थोड़ा सा इशू है, थोड़ी सी समस्या है, और वैसे मैं डेली उनसे बातचीत मेरी हो रही है। वो चीज़ें हमें अपने लोकल MLA के या लोकल अधिकारियों के संज्ञान में देनी पड़ती है। आपके माध्यम से मुझे पता चला, अब तुरंत ही आपकी लिफ्ट भी ठीक हो जाएगी और आपकी पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा इसको? मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी बताएंगे तो विदिन द 24 आवर आपकी पानी की समस्या और सफाई की समस्या सॉल्व हो जाएगी, और साथ ही साथ इसकी लिफ्ट भी चालू करवा देंगे। और कल ही VC सर से बात हुई थी, तो वहाँ पे भी हमने सफाई कर्मचारी भी अपॉइंट करवाई हैं और डस्टबिन भी नए लगवाई हैं। 11 मंजिलें चलेंगे और पानी लेकर आएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। एक्चुअली पानी की जो वहाँ पे छोटी पाइपलाइन डली हुई है, जो बड़ा पाइपलाइन है उसमें उसको जोड़ने की प्रक्रिया चल रखी है। उसमें थोड़ा अभी मैं कहूँ कि महीना 1.5 महीना लग जाएगा। Swabhiman apartments were built by DDA, but maintenance is split between departments. DDA handles infrastructure, MCD is in charge of cleanliness, and Delhi Jal Board supplies water. With no dustbins, cleanliness, poor sanitation, poor upkeep, broken systems, the complaints keep getting passed around. And now the local BJP MLA has proposed putting one agency in charge for clear accountability. तो एक सवाल सर ये है कि अभी तक ये हुआ क्यों नहीं था? मतलब लोगों को जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी वहाँ पे देखने के लिए, और कैमरे पे कैप्चर क्यों करना पड़ा? एक्चुअली क्या है कि मुझे अभी इसकी पूरी केस स्टडी मालूम नहीं है, तो आपने मुझे बताया तो मैं भी यहीं से बात करूँगा, DDA से भी बात करूँगा, कॉर्पोरेशन से भी बात करूँगा, तो उसके बाद में ही अपनी राय दे पाऊँगा कि सोल रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका। After speaking to civic authorities and local representatives, it became evident that much of the responsibility for the mismanagement lies with the DDA. I reached out to DDA officials through texts, calls, repeated follow-ups, and even visited their offices, but received no response. The most I could manage was speaking to 2 DDA officials from the same society, but even they refused to come on camera. अलाउ नहीं है, मतलब अगर आपको कोई सुनवाई नहीं कर रहे लोगों की यहाँ की, तो आप मतलब इसका जवाब कौन देगा? और आप बोल रहे हैं आप बोलने को तैयार नहीं हैं, तो हम तो ये भी दिखाएंगे ही ना क्या हालात करके रखे हैं। यहाँ डस्टबिन भी नहीं बांटे हैं, यहाँ पे
पानी नहीं आता है, इसका कौन जवाब देगा? अरे सर कहाँ जा रहे हैं? What began as a dream fulfilled under PM Modi's housing promise has quickly turned into a nightmare. जहाँ से वो आए थोड़ा समय लगेगा उनको, और मैं अपनी तरफ से उनको अवेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कूड़ेदान में डालिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि साफ़ सफाई रहेगी तो आप लोगों का भी स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबको अवेयर करने की। Swabhiman Apartments, once a symbol of hope, now echo with stench, broken systems and shattered hopes. तो मैं कंसर्न अधिकारियों से बात करूंगा और तुरंत इस पे भी हम एक्शन लेंगे। Are the authorities solely to blame, or did the residents forget their role in keeping their dream alive?